सबसे पहले तो मैं ना एक चीज बोलूंगा, भैया की तारीफ करूंगा देवेश अरे भाई कि ना तुम मुझे उधाव कहो, मैं तुम्हें माधव, दोनों का पढ़ाई हो गया, दोनों बड़े आदमी हो गए। पहले सुंदर नॉन फेमस लोग को इंट्रोड्यूस करने का जो तरीका आपने बताया वो होता है ना, एक गगरी उसमें छेद है हाँ, और पानी भरे जा रहे हो, वो छेद को इग्नोर करना है ऐसे करके। ये ना बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं है, सही बात। बना बनाया शाहरुख खान सबको पसंद है। लाख पे भरोसा है बहुत, मेरे को तो बहुत ज्यादा, मेरे को बहुत है। बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं ऐसे मतलब नाम लेके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जिन लोगों के स्ट्रगल के दौर मैंने इंटरव्यू किया है ना, आदमी बहुत ऊपर गया है यार। बस हमारा सेट है भाई किस नहीं कर। ये कभी किसी अनजान शहर के गुमनाम चौराहे पर खुली आंखों के सपनों में खो लेते हैं, कभी दम भर के हंसा लेते हैं, कभी जी भर के रो लेते हैं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरे साथ हैं दो कॉमेडियन, आने वाले समय में बहुत मशहूर होने वाले हैं, लेकिन तब शायद मुझे इनसे बातचीत करने का मौका ना मिले, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही इनसे बातचीत कर ली जाए। दोनों बिलासपुर से हैं मूलतः, लेकिन इस समय सृजन पांडे जो है वो दिल्ली रह रहे हैं। इंद्रजीत जो है वो कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी पुणे, कभी जहाँ भगवान की मर्जी वहाँ मिलते हैं। तो इधर तो फोन आते, बंद मत करना, नहीं करना। हाँ, तो दोनों जाने माने कॉमेडियन हैं हमारे बीच के, नाम बन रहा है धीरे धीरे, देश में जाने जाएंगे। कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार होता है कि आपके पास बहुत बढ़िया मसाला हो, लेकिन जो पैकेजिंग जो है उसमें थोड़ा वक्त लगता है, एक अच्छा डिज़ाइन होने में वक्त लगता है, एक अच्छा खाना पकने में थोड़ा समय लेता है। तो मैं ये कहूँगा कि सृजन और इंद्रजीत इस समय पक रहे हैं। जो लोग पके हुए होते हैं उनको चिल फील कराने के लिए, उनको थोड़ा हल्का माहौल देने के लिए कॉमेडी करते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो पक रहे हैं। इनके आसपास कार्बाइड के पत्थर लगा दिए गए हैं, धीरे धीरे गर्मी आ रही है, पैरा और पेपर में लपेटे जा रहे हैं, और जब पक जाएंगे तब आप और हम शायद इनसे ऐसे मुलाकात भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा पहले ग्रुप इंटरव्यू मान लिया जाए भाई लोगों का, ताकि बाद में बताते बने कि बेटा हम संघर्ष के दिनों के दोस्त हैं और हमने संघर्ष के दिनों में इंटरव्यू किया था। तो इंद्रजीत, कितनी कठिन है कॉमेडी की दुनिया? सबसे पहले तो मैं ना एक चीज बोलूंगा, भैया की तारीफ करूंगा देवेश भाई कि ना तुम मुझे उधाव कहो, मैं तुम्हें माधव, दोनों का पढ़ाई हो गया, दोनों बड़े आदमी हो गए। पहले सुंदर नॉन फेमस लोग को इंट्रोड्यूस करने का जो तरीका आपने बताया अरे नॉन फेमस नहीं है हम लोग दिवाली के वो फटाके हैं जो अभी फटे नहीं है, हमें सुखाया जा रहा है अभी। हाँ, अभी सुखाया जा रहा है। ये बोलने के लिए मैं सोच के आया क्या ये ना आज मुझे कला मिली था बहुत बढ़िया। ये ना एक जैकी श्रॉफ, पता है ना, जैकी श्रॉफ की याद आ गई, जैकी श्रॉफ की याद आ गई। वो ना जब कोई इंटरव्यू, मतलब कोई फैन मिल जाता है ना, तो वो पूछता है अरे जैकी दादा आपने मुझे पहचाना? बोलता हाँ, अरे तू वही ना जिसने मेरे साथ फोटो ली थी। हाँ, हमने 3 ली थी, हम तो रिश्तेदार हो गए। ये ना उसने एक एस्पायरिंग एक्टर को बोल दिया था। मैंने उसका इंटरव्यू देखा, मैंने कहा यार मतलब लाइफ हैक है, मतलब कल के दिन मैं तो सबूत रख रहा हूँ इंद्रजीत। मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं लिंक भेजूंगा उसी समय। ठीक है। तो कितना कठिन है कॉमेडी? कॉमेडी कठिन बेसिकली इसलिए है, थोड़ा सा मतलब बोला जाता है कि कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। बोला जाता है कि कॉमेडियन, आप कभी भी किसी कॉमेडियन से मिलेंगे ना, किसी बड़े कॉमेडियन से, अक्सर देखिएगा ना कि वो जनरली स्टेज पे तो फनी रहता है, लेकिन जनरली बहुत सीरियस रहता है ना। वो लाइफ के बारे में बता देगा, एकदम आपको फिलोसफी दे देगा। और कभी आप बोलोगे जॉब छोड़, हमारे कॉमेडियन है तो बहुत फनी है, उनको मैंने बोला कि यार जॉब छोड़ के कॉमेडी करने के सोच, तो बोलते हैं कि कभी मत छोड़ना, एक झापड़ मैं मार दूंगा आगे। सृजन के साथ बोला गया था मैं ही हूँ। जॉब छोड़े कॉमेडी? हाँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। क्या है कि दिल्ली में ये है ना कि अब रहने खाने के लिए अब कॉमेडी पैसा कमा के नहीं दे रही अभी। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हम, अगर मेरे दिमाग में है ना कि अगर जो आप बोल रहे थे स्टार्ट होने के पहले, पेट अगर अच्छा रहे, पेट खराब तो लूज मोशन। पेट अच्छा पेट भरा रहे। अब अपना दिमाग लूज मोशन साइड ही चलता है ज्यादा। पेट भरा रहे, हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि पेट भरा होगा
दिल अच्छा होगा, दिल अच्छा होगा तो दिमाग काम सही बात। कॉमेडी के लिए एक बोलते हैं जो बड़े कॉमिक्स हैं, वो ये बोलते हैं ना कि कॉमेडी जब तक कमा के नहीं दे रही है तब तक ना ये प्रोफेशन नहीं है, ये एक बहुत पैसा खर्चने वाली हॉबी है। एग्जैक्टली भाई। और ये बात बिल्कुल सही है कि अब आप अगर 100 लोग की टिकट बेच रहे हो तो आप कमा रहे हो, और लेकिन आप अगर 100 लोग की टिकट नहीं बेच पा रहे हो, आप पैसा लुटा रहे हो, तो अब वो लुटाने के लिए जॉब चाहिए। कहीं से तो कमाओगे आप, जहाँ मतलब से अपना कमाते हो, उस पैसे को लगाते हो जी, ताकि तुम्हारे अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड हो सके जी, और वो यूट्यूब पे जाकर के लोगों के पास पहुंच सके। जी जी। ज्यादा महंगा शौक नहीं पाल लिया हो। बहुत शौक है, बहुत ज्यादा महंगा शौक है। मतलब ये कुछ इस टाइप का है ना, मतलब आप एक होता है ना, एक गगरी, उसमें छेद है, हाँ, और पानी भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, वो छेद को इग्नोर करना है ऐसे करके, लेकिन पानी भी भरते रहना है। और इसीलिए मैक्सिमम लोग होते हैं जो होते हैं ना, छन जाते हैं, छन के 2-4 साल कॉमेडी करते हैं, छन जाते हैं, एक वीडियो 2 वीडियो आता है, फिर छन जाते हैं। तो ये कॉमेडी में ऐसा है ना कि आप 10-12-13 साल तक जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। 10-12 साल इतना धैर्य आप ही रख पाते हैं या फैमिली भी रखती है? ये फैमिली के धैर्य के लिए वही है, जब तक रोजी है तब तक रोजा है, तो पेट का वही शुरुआत वहीं से घूम के आती है कि भाई पेट भरा होना चाहिए, आपका पेट भरा होना चाहिए, साथ में साथ फैमिली का पेट भरा होना चाहिए, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छी एजुकेशन। मतलब जो संपन्न है वही कॉमेडी करे? नहीं, संपन्न नहीं, मतलब क्या कह रहा जाए कि अब संपन्नता का भी अपना नहीं, मतलब जिनके सबके घर में अगर एक सदस्य स्ट्रगल भी कर रहा है कॉमेडी की दुनिया में, तो बाकी लोगों को उससे समस्या ना हो, उनके लिए जो संसाधन जरूरी, रोटी कपड़ा मकान के अलावा एक बार सिनेमा देखना और तमाम चीज़ें पूरी होती रहें। आप कह सकते हैं कि ये हर आर्ट प्रोफेशन के साथ में, मतलब एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट किसी भी, अगर आर्टिस्ट क्यों, अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, जैसे आपने देखा होगा कि एक एज तक जो भी कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो रिंकू सिंह की कहानी चल रही है अभी, यूपी का कोई था, आइडिया है कोई है, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, आप एक बॉक्सर है, ठीक है, मैं अपने कॉलेज के दिनों में बॉक्सर था, फिर छोड़ दिया मैंने कुछ कारणों से। क्या क्या करोगे आप? वही तो छोड़ दिया ना, इसीलिए तो बंच सही जगह पड़ गया था। मेरा अंगूठा आज भी तो दर्द करता है। मेरे हिसाब से देखो, जब आप स्ट्रगल फेस में हो ना, तो कॉमेडी या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म वैसा ही है, उसी स्तर का है जैसे एक एमएलए है जिसको टिकट नहीं मिली है। वो मेहनत कर रहा है। बहुत अच्छी कहावत है इस बारे में, ये ना, बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं, सही बात। बना बनाया शाहरुख खान सबको पसंद है। ये ना, मैं मतलब लोगों के इंटरव्यूज देखने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बात है, तो ये ना मुझे बहुत प्रभावित किया जीवन में। तो मैंने सोचा ना कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं, इवन शाहरुख खान को खुद पसंद नहीं है बनता हुआ, कि वो लोगों के ऑफिस में जा रहा है, प्लीज मुझे पसंद है यार, इसलिए मैं बनते हुए इंद्रजीत और बनते हुए सजन से मिलने आया हूँ। तो थैंक यू सो मच। बनते हुए हम लोग भी मतलब उतने खुद को पसंद नहीं करते, बट रास्ता यही है, क्या चिखला वाला रास्ता है, क्या कर सकते हो। आज अंदर से लग रहा है कि हाँ, अब जीने की एक वजह तो मिल गई है, अब जिंदा रह लेंगे। चिखला लेकिन वाला एक बात बताऊं मैं? खाली पैर जाना है। लाख पे भरोसा है बहुत, मेरे को तो बहुत ज्यादा, मेरे को बहुत है। बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं ऐसे मतलब नाम लेके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जिन लोगों के स्ट्रगल के दौरान मैंने इंटरव्यू किया है ना, आदमी बहुत ऊपर गया है यार। बस हमारा सेट है। भाई भाई किस नहीं करना, बस ऑफ कैमरा में बताऊंगा आप लोगों को, मतलब कौन कौन लोग ऐसे हैं। जितना आशीर्वाद देता है। तुम लोग क्या लगा मैं सच बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, हम भी कॉमिक हैं, हम कहाँ सच बोल रहे हैं। मैं दिल पे ले लिया था यार। We are not same page। मैं दिल पे ले लिया था, मैं अपने नहीं। भविष्य को देख रहा था, उज्जवल भविष्य को। एक ज्योतिष ने मुझसे कहा था, मैंने ज्योतिष से पूछा कि जो बताते हो दुनिया जहान का बात, ये सब असली होता है क्या? होप का बिजनेस है, उम्मीद जगाओ। सही बात। तुक्का लगे तो सही बात है। हालांकि ऐसा नहीं है, सही में 2-4 नाम बताऊंगा जो सही में बड़े हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जिनका आप इंटरव्यू ले, फिर अरे एक इंटरव्यू ले रहे हैं, जेल पहुंच गई क्या? नहीं ऐसा, हाँ मतलब वो देखा। और हम लोग कॉमेडियन हैं, ठीक है, अभी हमारा चांस बहुत ज्यादा है। नहीं यार, स्टेज में कम, जेल में ज्यादा। कुछ चीजें कर्म गति की भी होती है ना, मतलब कर्म गति जैसी होगी वैसा वो उसको आप लेके उसका जाए। नाम मत लेने ना, अभी लेने। किसका? जेल में जो गया है उसका। नहीं यार, एक बात समझ लो, एक तो कोई इंटरव्यू देने के लायक नहीं होगा, और जो उस लायक हो रहा है या होने वाला है, वो कम से कम इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा कि वो जेल चला जाए। अब जबरदस्ती कोई तुम्हारा दुश्मन है, तुमने एसपी के घर का कुत्ता चोरी किया हुआ है, और वो जो है तुम्हारे गाड़ी में गांजा रख के जेल में डाल दे, मेरा जोक है यार। मैं क्या कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर के घर का कुत्ता वाला मेरा जोक है यार। देखो, चोरी कर लिया मैंने। बस इसको निकालो इंटरव्यू से।
तब तो मतलब कोई बचा नहीं पाएगा ना यार। बाकी अच्छे घर के, दिखने में सुंदर हो, शादी वादी हुई है? मेरी तो हो गई है। असलियत ना ना ना, कोई कर अभी नहीं रहा है? अभी मैं जिंदा हूँ। वो मेरे को देख के नहीं उसकी इच्छा थी, फिर मेरे को देखो अरे यार अभी 10-12 साल अच्छा ये बताओ, आजकल कॉमेडियन लोग ना पॉलिटिकल कॉमेडी करने से बहुत डरने लग गए हैं। एक तो कुणाल कामरा था, तबाह कर दिया उसको लोगों ने। अच्छा कॉमेडी करता था, लोग पसंद था वो। हाँ कुणाल, मतलब एक है चीज, मतलब अभी तो केवल यूट्यूब में ही दिखता है, लेकिन शोज वगैरह उसके बहुत। उसमें एक चीज है ना कि पॉलिटिकल कॉमेडी भी ना ऐसा हो रहा है कि मतलब इसका दोनों फेज है कि कई लोग ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मेरे को लगता है कि हो जाने चाहिए गिरफ्तार जो पॉलिटिकल कॉमेडी करते हैं वो लोग। नहीं मतलब उसमें उसका एक रीजन है, पॉलिटिकल कॉमेडी नहीं। देखिए बात ये है ना कि अब हमारा काम क्या है, हंसाना है। हाँ। लेकिन अगर मेरे किसी बात से हाँ। ज्यादातर लोग को बुरा लग रहा है, हाँ। तो कहीं ना कहीं मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम तो है नहीं पॉलिटिक्स इस का। हिसाब से तो पॉलिटिशियन को पहले अंदर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन है जो कॉमेडियन का काम कर रहे हैं, जेल तो पहले उनको जाना चाहिए ना। लेकिन वही बात है ना कि वो पॉलिटिशियन कुछ हैं जो कॉमेडियन से ज्यादा अच्छा काम कर दे रहे हैं कॉमेडी में। मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ। पर मुझे कांग्रेस पार्टी पसंद है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। करते हैं अच्छा लेकिन- कॉमेडियन है उसके अंदर। हाँ। अच्छा कॉमेडियन है। इसमें भी है ना, नहीं मतलब जोक्स अपार्ट, पॉलिटिकल कॉमेडी का एक ये भी चीज है ना कि आप उस मूवमेंट पे क्या वाइब है, क्योंकि उस मूवमेंट पे सब हंस देते हैं, लोगों को भी मजा आता है। अब वही लोग निकलने के बाद यूट्यूब में जाके कि ये भड़वा है दूसरे को बोलते हैं। हाँ कॉमेडियन को कि मैं इसकी बात से एग्री नहीं करता, तुम वहां क्यों हंस रहा था फिर? हाँ। वहां तो गला फाड़ फाड़ के हंस रहा था, लेकिन अब जब कैमरे के सामने, फिर वही है ना कि पब्लिक में। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। आदिपुरुष जब आई थी ना, तो मैं फर्स्ट शो गया था, तिलक लगा के, कुर्ता पजामा पहन के, सब परिवार लेके, ठीक है। और वहाँ पे ना मतलब फर्स्ट हाफ में तो मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैं क्यों आदि पुरुष देख के आया हो। हाँ यही हास्य है। हाँ मैं मतलब बाहर निकल के ना सब वो डायलॉग को गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं थिएटर में देख रहा था उन डायलॉग पे सब हंस भी रहे थे, थिएटर पे हंस रहे थे ना, अच्छा वहाँ मजा लिए। वहाँ मजा लिए, और बाहर निकल के गरिया रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि भोसड़ी वाले क्यों हंस रहे हैं यहाँ पे? ये हंसने की चीज। और सीरियस नोट था वो। हाँ अरे जैसे हनुमान जी वाला था ना डायलॉग, तेरे बाप का हाँ वाला। वो भाई मैं तो क्या है यार, मैं अपने बच्चे को दिखाने लाया हूँ, भतीजे को देखने, मेरे यार ये तो नहीं दिखाने लाया था मैं, और लोग हंस रहे हैं वहाँ पे, बहुत बढ़िया ताली नहीं, ये भी तो हुआ होगा ना कि जब कोई बच्चा अपने पापा का पिताश्री ऐसे कहता था, कैसे बात करता महाभारत रामायण टाइप का यार, तो फिर तो शायद राइटर ने सोचा हो कि कुछ नया करता हूँ। हाँ देखिए बहुत सारी, मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी फिल्म का, उनका कहने अनुसार 500 करोड़ का अगर बजट है तुम्हारी फिल्म का, उतना बड़ा क्रू है, उतने दिमागी लोग, उतने विद्वान लोग हैं, उतनी बड़ी रिसर्च टीम है तुम्हारी, तो इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होना चाहिए तुम्हारे। हम लोग सिनेमा के एक्सपर्ट बन गए क्या बात करते करते? वो एक कॉमेडियन बहुत कुछ बन सकता है। कॉमेडियन की कोई जात नहीं होती। कॉमेडियन काम हंसाना है बोलता। अच्छा ये बताओ कि जो हम लोग नामचीन कॉमेडियन को देखते हैं, उनकी भी लाइफ आप लोगों से शुरू हुई हो? कह सकते हो बहुत सारे लोग, उसमें भी है ना कि पर स्ट्रगल दिखता है ना, जैसे कोई सिनेमा में हीरो बनता है तो हीरो को दिखता है कि रोल मांगने जा रहा है, हाँ। फिर रोल मांगने जा रहा है ना। कॉमेडियन क्या मांगने जाता है, कैसे करता है, किस तरह के चैलेंजेस होते हैं? स्टैंड अप कॉमेडी के तो चैलेंज होंगे आपस में। इसमें 2 अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। जो टायर 3 सिटी का चैलेंज मैं बताऊंगा, फिर टायर 1 सिटी का चैलेंज सृजन भाई बताएंगे। टायर 3 और टायर 2 क्या होता है वही हमको समझ। टायर 3 में बता रहा हूँ, टायर जो मेट्रो सिटीज है वो टायर 1 में आते हैं। फिर जैसे इंदौर भोपाल जैसे जगह हैं टायर 2 बड़े शहर, टायर 2 बीच में है ना, मतलब जो डेवलपिंग है बहुत तेजी से। और टायर 3 है मतलब जो ना इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे, छोटे शहर। रायपुर की बिलासपुर रायपुर दोनों ही टायर 3 में ही आता है। टायर 3। तो टायर 3 की दिक्कत क्या है, हम लोग टायर 3 में रहते हैं, यहाँ पे दिक्कत है कि कोई भी ट्रेंड सबसे लास्ट में आता है। हाँ आखिरी में कोई भी ट्रेंड सबसे लास्ट में आता है, और जब मुंबई दिल्ली और पुणे में चल जाता है एकदम अच्छे से, जब लगता है उसके बाद यहाँ पे आता है। तो स्टैंड अप कॉमेडी यहाँ के लिए ना, जब दिल्ली में 10 साल हो गया था ना, दिल्ली में 10-15 साल हो गया था स्टैंड अप कॉमेडी को, हाँ तब बिलासपुर में पहला ओपन माइक हुआ था। अच्छा वो हमने कराया था, क्योंकि हमको कॉमेडी करनी थी और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। किससे बात करना और इस बात को 2018 की बात है, 2018 को अब 2023 चल रहा है, और ये स्ट्रगल आज भी जारी है। तो अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी के लिए क्या चाहिए, अगर आपको 10 मिनट का टाइट बीट चाहिए यूट्यूब के लिए बेसिकली, उस 10 मिनट को आपको करीब
50 बार टेस्ट करना पड़ेगा, मिनिमम 50 बार टेस्ट करना पड़ेगा आपको। और वो 50 बार टेस्ट कब होगा, पहले आपको उसको 100 बार रॉ कंटेंट को टेस्ट, मतलब 20-25 मिनट का रॉ है, उसको आपने टेस्ट किया, फिर छटते गए तब क्या दिखाना है, जाके क्या 8-10 मिनट में आया कि हाँ ये चल सकता है। फिर 10 मिनट को आपको बहुत ज़्यादा उसको परफॉर्म करना है, हर एंगल से उसको टाइट करना है, परफेक्ट करना है कि हर तरह की ऑडियंस उसको सुने। कोई आपको पंच रहा जो इस बीच लोगों को पसंद आया हो, सुना सको? बहुत सारे पंचेस रहे हैं। हाँ। यही तो 100 बार करने के बाद कुछ पंचेस, एक सेट के कुछ पंचेस निकलते हैं जो वायरल होते हैं, जो लोगों को लगता है कि लड़का ओवरनाइट फेमस हो गया। अच्छा, जैसे रवि गुप्ता को मैं कल की चिंता नहीं हाँ, करता। परसों वो कल की बड़ी चिंता परसों को मैं लेके बता रहा हूँ, जैसे घी है ना, घी कितनी घी के पीछे कितनी मेहनत होती है ना, हाँ। वो सिर्फ घी निकालने वाला जानता है। और घी जैसे दूध है, घी के प्रोसेस में आपने 1 किलो दूध में पता नहीं थोड़ा सा घी निकलता है, फिर वो घी की कौन सी बूंद कौन से डिश में जाएगी और आपको कहाँ पसंद आ जाएगी, और उस जगह बोलोगे यार घी बेस्ट। हो सकता है कई जगह जाए और लोगों को पसंद नहीं आ रही, यार घी ये डिश में मज़ा नहीं आया, कहाँ पे जा रही है, किसके हाथ से जा रही है, कौन शेफ बना रहा है, किस होटल में है, किस डिश में है, तो वो एक पंच होता है। कल की चिंता नहीं करता, उसने इंटेंशनली नहीं लिखा होगा रवि गुप्ता ने, उसने कोई 100 जोक्स लिखे होंगे जिसमें से 20 फाइनल हुए, जिसमें से निकल के 8-9 मिनट का एक कंटेंट बना, जिसमें से एक लाइन थी कल की चिंता क्यों नहीं करता। तो वो डायरेक्ट नहीं लिखा था, उस 100 जोक्स के बीच में कहीं एक निकलता है तो जो कितनी वायरल औसम होता है है। यार, जाकिर खान के ना, तो कितनी औसम है यार, तो यही सब, हुस्न परी तू जाने जहाँ तू सबसे मुझे नहीं लगता उसने इंटेंशनली सिर्फ इतना लिखा होगा तो कितनी औसम है, लेकिन वो जो मेहनत की कॉन्टेस्ट, हाँ, उसके बीच की एक घी की बूंद तो कितनी औसम है यार। उसने कहाँ खड़े होके किस ऑडियंस के सामने किस कैमरा सेटअप में रिकॉर्ड कराया। हो सकता है वो अपने रूम से ये जोक को करता तो कितनी औसम है यार बोलता, 4 दोस्तों के सामने नहीं चलता। किस जगह पे बैठे हो आप, कैसे लोग हैं वहाँ पे, ऑडियंस कैसे है, बहुत मैटर मिजाज बनता उनको देख के। आपने वो वीडियो कब डाला है, किस समय में डाला, हो सकता है 20 साल पहले डालता तो नहीं चलता। 20 साल ग्रहों का खेल है क्या? बहुत इसमें बहुत चीज़ें हैं इसमें, जिसको आप ग्रह बोलते हैं, हम लोग यूट्यूब एल्गोरिदम बोलते हैं। अब तो यही ग्रह है। तो यही ग्रह है। बताओ सृजन, हाँ जी, शो रिकॉर्ड करते हो, कैसे होता है मतलब बड़े शहरों में? शो रिकॉर्ड करने का ये है ना, पहले तो आपको एक ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से, जो आप हर ओपन माइक में अलग अलग जगह जा रहे हो, जो दिल्ली में भी चल रहा है, बिलासपुर में भी चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली में तो अच्छा चल रहा है भाई, मुंबई की लोग समझ ही नहीं पा रहे। जैसे कुछ कंटेंट ऐसा भी होता है कि आप जो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बिलासपुर में बहुत बहुत फनी है। के लिए वो जो मैं सुनता हूँ ना, हुक अप हुक आउट, ऐसे बहुत सारे कोशिश किया समझने की चीज़ों को होता क्या है बोल के, आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन दिल्ली के लोग तो एक बार समझ जाते हैं। हाँ, मैं यहाँ रह के भी नहीं समझ पा और मैं दिल्ली में भी रह के नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिलासपुर करना था। दिल तो बिलासपुर ही है। आज तक समझ नहीं आया मेरे को। अभी एक और स्ट्रगल है। मेरे दोस्तों ने कई बार समझाने की कोशिश की, हाँ। हुकअप मतलब ये होता है, हैंगआउट मतलब ये होता है हमारे है ना, उनके वो कल्चर ट्रिप में है वो बीटी, बैड ट्रिप, गुड ट्रिप, ये सब कुछ पल्ले नहीं पड़ता हम लोगों को। ये शायद सब तो बिलासपुर के गंजेड़ियों को भी पता है। तीसरे टायर के लोग हैं शायद हम लोग, हाँ, आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। वो कई चीज़ें आप रह के भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, कई सारी चीज़ें कि जो उनके लिए बहुत कूल है, हमारे लिए क्या छूती है आप। मतलब हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा, वहाँ तो कॉमेडियन जो होता है स्टेज में गाली बक देता है कुछ भी, मतलब कॉमेडी के अकॉर्डिंग, और हमारे हितदा पता थी। वही है ना, कल्चरली भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, हर जगह आप थोड़ा सा आगे निकलो तो चीजें चेंज हो जाती भाषा हैं। में गालियों का होना खूबसूरत बनाता है। फर्क पड़ता है कि आप इंटेंशनली दे रहे हैं या वो आनंद का विषय है। अब ये भी हो गया ना कि अगर एक कॉमेडियन की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना, जब वो स्टेज पे है तो ऑडियंस को लगना चाहिए कि ये मेरे बीच का बंदा है। तो अगर कोई बंदा आके ना बिल्कुल गाली नहीं दे रहा ना, तो ऑडियंस का हो जाता है ये साला झूठ बोल रहा है, ये सच्चा आदमी नहीं है। क्योंकि कौन बैठे यहाँ पे, अगर हम 4 लोग बात कर रहे हैं, कुछ चल रहा है हमारे बीच में हंसी मजाक, तो कोई एक बीच में अगर भोसड़ी वाला ना बोल दे तो थोड़ा सा अंदर से फील हो जाता है ना यार कि कहीं ना कहीं अंदर से ना कुछ छुपा रहा है। जो आपकी कैरेक्टर की सच्चाई है ना, वो आपके ना दिल के गहराइयों से स्टेज पे दिखनी, आपकी पर्सनैलिटी में दिखनी चाहिए। आप फेक पर्सनैलिटी स्टेज पे बना के कुछ कर ही नहीं सकते आप। जो आप जितने भी फेमस कॉमेडियन जिनको आप एडमायर करते हैं, जिनको आप चाहते हैं दिल से, कि आप जिनको चाहते हैं कि ये बंदा सक्सेसफुल होना चाहिए, आप उनको उठा के देख लो। हर कोई, जैसे मैं चाहता हूँ कि पंकज त्रिपाठी दिल से बहुत सक्सेसफुल हो, मैं चाहता हूँ जाकिर खान बहुत सक्सेसफुल हो, मैं चाहता हूँ रवि गुप्ता, संदीप शर्मा, ये लोग बहुत सक्सेसफुल हो, जीवेशु आलू वाली, ये सब कॉमेडियंस, क्योंकि ये लोग ना फेक नहीं है।
अब इनको स्टेज पे, जैसे ये स्टेज पे है वैसे रियल लाइफ में वही ऊपर लेके चलते हैं। जेन्युइनिटी होनी चाहिए पर्सनालिटी में। यहाँ पे कुछ और है, स्टेज पे कुछ फेक पर्सनालिटी, वो ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं, वो आपकी वाइब में झलक जाता है। और जब आप स्टेज पर हो तो आपकी आंखों से पढ़ लेती है ऑडियंस बहुत होशियार होती है। आप पता चल जाएगा कि यार ये आदमी ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और एक बार जब वो वाली बात आ जाती है ना कि ये कुछ छुपा रहा है, तो लोगों के अंदर से भी होता है ना कि कितनी भी हंसाने वाली बात आप बहुत सोचे ये वाला लाइन ना ग्रुप पंच है, इसमें लोग हंसेंगे, और फिर जाके बोले कोई सारा नहीं हंसा। ये इसमें भी बड़ी, हमारे लिए तो भी बड़ी बात नहीं है। होता है। अब हम उतने बेशरम बन चुके हैं। जिल्लत झेल के, कॉमेडी झेलने का मतलब सबसे बड़े, मतलब घर से ये अपने आप को देख के लगा आज जिल्लत झेलनी है भाई बुरा नहीं मानना है, आज भी झेलनी है, कल भी झेली थी और कल भी झेलनी है। एवरी डे जलील डे। हाँ, ये मतलब पार्ट ऑफ स्ट्रगल है या पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, एक्चुअली पार्ट ऑफ, उसको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपके थॉट्स हमेशा सामने वाले के थॉट्स से मैच ही करें। आप कुछ और सोच के चले हो घर से, और सामने वाले आपको पता चल रहा दुनिया में निकल गया, अरे यार ये तो मतलब रिलेटेबल है ही नहीं। पंच निकलता कहाँ से? आम बोलचाल में आम लोगों के बीच से, देखिए या बहुत एकदम ऐसे रात को कलम लेके बैठता है कॉमेडियन और सोचता है। मैं बताऊँ मेरा क्या सोच रहा है इसमें सबका अलग अलग सोचना है, बट मेरा पर्सनली सोचना है कि आपको ना हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है। दुनिया में दो बहुत बड़ी मतलब गलती है जो लोग करते हैं, ये सोचने की। लोगों को लगता है कि यार जॉब चाहिए मैनेजमेंट की तो MBA करना पड़ेगा, ठीक है, इंजीनियरिंग की जॉब चाहिए तो इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। हर फील्ड की जॉब चाहिए या उसमें प्रोफेशन बनाना है तो आपको एटलीस्ट 2-3 साल देने पड़ेंगे, ठीक है, 8 साल भी देने पड़ते हैं लोगों को लगता है स्टैंड अप कॉमेडी और स्टॉक मार्केट, ये 2 चीज़ के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस घुस जाओ सीख जाओगे, घुस जाओ, हमको आता है, सीख जाओगे नहीं, हमको तो आता है, हमको पता है यार ये स्टॉक तो बढ़ने वाला है। अरे कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपका खराब दिन है, जिस दिन आप स्टेज पे हो तो ऑडियंस नीचे से बोल देती है कि मैं चढ़ जाऊंगा तेरे से बेटर कर दूंगा, इसको सर कर लो। हाँ, ऑडियंस बोल देती है कि भाई मैं चढ़ जाऊंगा तेरे से बेटर करूंगा, और उसके बाद मजा आता है ना कि एक बार उनको जब बोल दिया जाए ना कि भाई आ जा फिर तू स्टेज पे, उसके बाद क्या होता है ना कि आपके दिमाग में ना बहुत सारी फनी चीजें रहती है जब अपने दोस्तों के बीच में आप रहो। लेकिन अब आप दोस्तों के बीच में नहीं हो ना, आपके सामने अगर 30 अनजान लोग बैठे हैं, तब आपको अगर बोला जाए ना कि चढ़ो स्टेज पे और चलो अब हंसा दो सबको, क्या है ना कि सब अलग अलग घर से आए हैं, सबका अलग अलग परवरिश है, सबके अलग अलग दोस्त हैं, सबके लिए, और ये ना बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है लाफ, कि मतलब किसी चीज़ में आपको हंसी आएगी जरूरी नहीं है उस चीज़ में इंद्रजीत को हंसी आए। तो ये एक और चीज़ है, देखिए ट्रायल एंड एरर का खेल है। पहली बात तो ट्रायल एंड एरर का हिट एंड मिस होता रहता है, आप ट्राई करते हो, कुछ लगता है कुछ नहीं लगता है आपको, मतलब बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मतलब गोली मारना है और एकदम निशाने पे लगेगा, कई बार थोड़ा साइड में लगेगा, कई बार साइड में, कई बार एकदम पीछे से निकल जाएगा। आपको सबको ध्यान रखना कि यार इस टाइप का पी निकल गया था, इस टाइप का लगता है भाई, इस टाइप के जोक्स लगते हैं, फिर धीरे धीरे समझ आता है कि रिलेटिबिलिटी क्या होता है, किस टाइप के जोक्स चलते हैं, लोग किस में रिलेट कर पाते हैं। और मैं क्या उस टाइम में जो बोल रहा था, हाँ प्रोसेस जो है कि मेरा ये मानना है कि जैसे हर प्रोफेशन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्टैंड अप कॉमेडी स्टॉक मार्केट में लोग बिना मेहनत के घुस जाते हैं और फिर पिट के निकलते हैं, दोनों जगह से पिट के निकलते हैं और फिर प्रोफेशन को गाली देते हैं। ठीक नहीं था ये क्या है यार, ऑडियंस सही नहीं है। मेरा जोक बहुत है, अरे यार मैं तो बहुत सही स्टॉक में पैसा डाला था, ये तो गिर गया यार, ये मेरे पैसा डालने का वेट। ऐसा अक्सर होता है लोग स्टॉक मार्केट में, ब्रोकर बदमाश है, ब्रोकर बदमाश है, या फिर ऐसा होता है कि यार ये तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत ऊंचा जा रहा है, बहुत ऊंचा जा रहा है, पैसा डालते हैं और फट से गिर जाता है। ये यार जितने बार पैसा डालता हूँ उतने बार गिर जाता है। अच्छा तुम लोग समझाया, मैं चाहता हूँ कुछ शायरी वायरी सुना दो। ठीक है, लेकिन फिर भी सुना। तो ये कि कमेडी सारे मैंने कॉमेडियंस के लिए लिखा है, बहुत सारे इस फील्ड में आने के बाद कॉमेडियंस बहुत सारे दोस्त बने। हाँ, तो कॉमेडियंस सारे दुनिया में जितने कॉमेडियंस उनके बिहाफ में लोगों को लगता है कि ये कॉमेडियन है तो दिन भर थोड़ी हंसते रहेगा यार। हाँ। अंदर उसके बहुत ही मतलब ट्रेजिडी में कॉमेडी होती है, और ट्रेजिडी के पीछे दर्द होता है, कोई ना कोई दर्द तो होता है, चाहे गिरने का दर्द, किसी को खोने का दर्द। तो मैंने लिखा है कि हम जब बाहर जाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, कभी जाते हैं तो आप अपना शहर छोड़ के जा रहे हो, खर्च करके जा रहे हो, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, स्टे का एक्सपेंस है, फूड का एक्सपेंस है, रिकॉर्डिंग का एक्सपेंस है, उसके बाद भी एडिटिंग का एक्सपेंस है, उसके बाद भी ये ना उम्मीद, सिर्फ उम्मीद है कि यार ये कंटेंट चलेगा। और ज़रूरी नहीं कि आप जॉब करते हो, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो जब इतनी मेहनत करके आप बाहर जाते हो और आपका काम नहीं चलता ना, तो आप अंदर से बहुत दुखी हो जाते हो।
और सोचते हो कि यार अब नहीं हो पाएगा, और अपना रात को नींद नहीं आती, आप अनजान शहर के गलियों पे निकल जाते हो घूमने के लिए अपना फ्यूचर सोचते हुए, या मैंने इतने साल क्या किया वो सोचते हुए। तो इस मोमेंट पे आके मैंने जब इस मोमेंट पे आया तो मैंने इस बात को लिखा था कि कभी किसी अनजान शहर के गुमनाम चौराहे पर खुली आंखों के सपनों में खो लेते हैं, कि कभी किसी अनजान शहर के गुमनाम चौराहे पर खुली आंखों के सपनों में खो लेते हैं, कभी दम भर के हंसा लेते हैं, कभी जी भर के रो लेते हैं। क्या बात, तुम्हें शायरी लिखते से? एक शेर ऐसे लिखा था मैंने कि गमों के जाम लगाकर मैं नशा करता हूँ, गमों के जाम लगाकर मैं नशा करता हूँ, और गम जब भी दस्तक दे मैं हंसा करता हूँ। अरे क्या बात है, गजब यार, बहुत सुंदर। तो आपने देखा कि हमारे छत्तीसगढ़ से, हमारे बिलासपुर से, हमारे छोटे शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बेहतर करना चाहते हैं कॉमेडी की दुनिया में, और जिस तरह से उनकी कोशिश है एक दिन कामयाब जरूर होगी, ऐसी हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, ऐसा उनका मेहनत है। अपने तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ कि इस तरह के डटे हुए रहने वाले लोग हमेशा जीत जाते हैं। जोहार। थैंक यू।